और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर की, जहां हिड़मा के एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने अब सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर बकायदा एक पोस्ट लिखा, सरेंडर कराने के पक्ष में होने की बात कही और कहा कि मैं नक्सली हिंसा का घोर विरोधी हूं, आत्मसमर्पण भी कराया जाता है, मेन स्ट्रीम में इन्हें लाया जाना चाहिए। बता दें कि दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट में पैसा लागू करने पर भी सवाल किए गए भारत सरकार से, और इसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया, कहा कि झीरम हमले पर चुप्पी के आरोप लगाए हैं दिग्विजय सिंह पर, कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो आप देखिए दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये एक्स पोस्ट जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिग्विजय कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि हिड़मा के एनकाउंटर पर अब उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि नक्सली हिंसा का मैं घोर विरोधी हूं, लेकिन इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए था। मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या आप एर्राबोर के जले हुए 8 महीने के बच्चे के बारे में सोचेंगे एक आध बार? क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? क्यों जलाया गया था पूरा बस्ती? झीरम में पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया था। इन सारी ही घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हों और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं, उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। चलिए इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमेश घोरमोड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत है आप दोनों का। धनंजय जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। शायद आपको याद होगा कि लगातार सरकार की ओर से यही प्रयास किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा नक्सली सरेंडर करें, और यह भी कहा जा रहा था कि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि लगातार बड़ी घटनाओं को ये अंजाम दे रहे थे। हिड़मा तो एक कुख्यात हार्डकोर नक्सली रहा है। अगर वो मुठभेड़ के दौरान ढेर होता है, उसने कभी भी आत्मसमर्पण के लिए प्रयास नहीं किया, तो अब ऐसे में उसकी मौत के बाद उस पर सवाल उठाना कितना सही? देखिए, पहली बात तो समझिएगा, नक्सल हिंसा में सबसे ज्यादा कोई पीड़ित रहा है तो कांग्रेस पार्टी रहा है। हमने प्रथम पंक्ति के अपने नेताओं को खोया है, और कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने के लिए मजबूत नीति बनाकर काम किया, जिसके परिणाम आज सामने आए हैं। और पूरे देश में जो हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने जो नक्सल के खिलाफ जो काम किया, उसकी चर्चा हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है। सवाल तो कोई खड़े नहीं कर रहे हैं। अगर दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि SIR को लेकर पूछा कि बस आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्यूमेंट की क्या व्यवस्था है, और अगर दिग्विजय सिंह ने पूछा कि अगर बस्तर में जो पेशा एक्ट के नियम है उसके तहत आदिवासियों की जंगल और जमीन सुरक्षित रहेगी कि तो नहीं रहेगी, वे तो वहाँ के स्थानीय लोगों के हित की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो नक्सल हिंसा के बारे में कोई बोला ही नहीं। उन्होंने कहा नक्सल हिंसा समाप्त होनी चाहिए। तो इसमें सवाल कहाँ उठ गया? उमेश जी, इस पर सवाल कहाँ उठ गया, जरा आप इस पर रिएक्शन दीजिए। उनका तो कहना है कि अन्य मुद्दों पर बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह इस पोस्ट में। देखिए, मुद्दा उठा देना, मुद्दे उठा करके संवेदनशील विषय पर राजनीति करना, राजनीति करने के बाद पलटकर भाग जाना और मुकर जाना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। इसी छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष कई सवाल उठा चुके हैं, जिसमें से एक आता है जब 22 नक्सली ढेर होते हैं, सवाल उठाते हैं। एक वीर जवान के एक जांग से गोली लग करके दूसरे जांग के आर पार निकल जाती है, और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में सवाल उठाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नक्सल एनकाउंटर में नक्सलियों के ढेर होने पर उसे फर्जी बताते हैं। आज दिग्विजय सिंह जी भी इसी प्रकार का सवाल उठा रहे हैं, और यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता उसी प्रकार से उन सवालों की जवाबदेही से भागने का काम कर रहे हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश संयुक्त हुआ करता था, उसी बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर में उन्हीं आदिवासी भाइयों बहनों की बुखार आने से, भूखमरी से, हैजा से, पेचिश से,
सैकड़ों की संख्या में मौत हो जाया करती थी और भोपाल में बैठे दिग्विजय सिंह के कानों में जू तक नहीं रेंगती थी। आज ये सवाल उठा करके राजनीति करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। वहां के जो मूल निवासी हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके ऊपर ये सवाल उठा करके एसआईआर को लेकर के भ्रमित करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रकार से पेशा कानून को लेकर के, जब दिग्विजय सिंह के जमाने में बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर में तमाम मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, तब कांग्रेस और कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती थी। और जब आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ करके बस्तर के मूल निवासी आगे बढ़ रहे हैं, तब ये राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये धनंजय जी शर्मनाक जवाब है। दीजिए, 10 और जिस सेकंड में प्रकार जवाब से दीजिए। जी उमेश जी, धनंजय जी से जवाब लें। जी देखिए, दिग्विजय सिंह पर ढेर सारे सवाल भाजपा के प्रवक्ता ने उठाया है। जो मुख्यमंत्री थे तो क्या क्या परेशानियां थी। अरे दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, अभी लगभग 21 महीने से विष्णु साय जी मुख्यमंत्री हैं। और दक्षिण बस्तर और बस्तर में जो हालात हो गए हैं और जो हालात रमन सिंह की सरकार में हुआ था, निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर डॉक्टर रमन सिंह ने जेल में डाला था। ये भाजपा की सरकार थी। धनंजय जी, बात तो आज की हो रही है और आज तो बस्तर में हमने देखा है कि विकास हो रहा है, नक्सली भी बढ़ चढ़कर पुनर्वास नीति से प्रभावित भी हो रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह के सवाल उठाना निश्चित तौर पर संवेदनशील मामलों पर इस तरह की बातें विवाद तो खड़ा करती हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह की बात दिग्विजय सिंह ने एक्सपोस्ट में की, उस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि उन्हें माफी मांगनी होगी नक्सलियों के दंश को झेल रहे उन पीड़ित परिवारों से।